अगली जो जद्दोजहद होगी सीएम के नाम के ऐलान की और जो प्रक्रिया है, उस वक्त दोबारा हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर इनवाइट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ये जीत की बधाई जो है वो जरूर हमारी तरफ से ले सकते हैं। हालांकि अभी रुझान भर ही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, केसरिया सीट पर जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीत गई है। ये पहला नतीजा आ चुका है बिहार अब रिजल्ट्स का। की तरफ बढ़ रहे हैं, रुझान रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला नतीजा आ चुका है, केसरिया सीट पर जेडीयू की जीत हुई है। बिहार का ये पहला नतीजा आया है। पिछली बार भी जीती थी इसी सीट से शालिनी मिश्रा जीती थी। और लीजिए भाई, महिला जीतती है, और यही चुप्पा वोटर्स जो कि एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। ये शहजाद पूनावाला, आप आए और पहला नतीजा लाए। केसरिया सीट पर जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीत गई हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी जीत ट्रिपल एम की जीत है। मोदी के मैजिक की, महिला सशक्तिकरण की, और जो मिशन नीतीश जी के और मोदी जी के साथ बिहार लेकर चला है, तो ये मोदी, महिला समर्थन और मिशन नीतीश जी मोदी जी का, ये तीनों एम को मिलाकर ही हम जीते हैं। और रूबिका जी, एक चीज, दो चीज बोलने दीजिए मुझे। आज तो 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर के शुभ अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी को राहुल जी ने 95 हार जो है वो सौंपी है। और दूसरी बात, रूबिका जी, किशोर जी, याद है 2 महिला प्रवक्ता आरजेडी की बड़ी प्रखर रूप से बोलने आती थी आपके डिबेट्स में। आपसे कई बार उन्होंने वो क्या कह सकते कहा सुनी भी की। आज वो पूरे दिन से गायब है। मैं तो उनको, उन दोनों को और प्लस राहुल गांधी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी जो लगातार जो बोलने की शैली थी वो हमारे लिए बहुत काम कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि प्रियंका भारती जी, कंचना यादव जी और राहुल जी, इन तीनों ने जितनी जीजान मेहनत बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए की है, मैं उसके लिए साधुवाद करता हूं। वैसे पीके जी ने बोला था कि 25 से कम आएगी नीतीश जी की, वरना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो बस अब वो क्लिप मैं आपके पास भेजूं क्या रूबिका? एक बार पीके जी से पूछना कि वो अपनी बातों से हटेंगे तो नहीं, उनके जनसुराज के भी कोई न्यूज़ 18 इंडिया की ही क्लिप है जो वो भेजना चाह रहे हैं, उस पर हमारी पैनी नजर है। वो सवाल जब पूछा गया था तब उन्होंने बकायदा ये बात कह दी थी कि 25 से ज्यादा जेडीयू की आ जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कहा राजनीति छोड़ देंगे आप? इतना अतिशयोक्ति कहने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा आप लिख कर ले लीजिए कि 25 से ज्यादा जेडीयू को नहीं आने वाली है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 78 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। शहजाद बने रहिएगा, मणिशंकर अय्यर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद आप देखिए, अब तो नतीजे आने लगे हैं। इस प्रचंड जीत के और जनसुराज के बकायदा प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, है ना? सर बताइए, वो प्रशांत किशोर जी का जो इंटरव्यू है न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, वो बड़ा वायरल हो रहा है। सबसे पहले संजय जी को और शहजाद जी को, चूंकि अब जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होंगे, इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। आपको बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है और जो हम लोगों को दिया है, उसे बड़ी शालीनता से स्वीकार करते हुए सिर्फ 2 प्रमुख बातें हैं जो सामने आ रही हैं। पहला, जनसुराज को लगभग 70 से 75% सीटों पर तीसरे नंबर की हम पार्टी बने हैं, यानी जनता ने एक विकल्प के तौर पर देखा, लेकिन साथ ही साथ जंगल राज ना आ जाए, ये डर साफ तौर पर दिख रहा है। और अच्छा है कि जंगल राज हमेशा के लिए बिहार से साफ हो रहे हैं। अगले 5 वर्ष तक एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर हमारी आवाज शायद नेशनल मीडिया में दिखाई न जाए, लेकिन आपको लगातार सुनाई देती रहेगी। बिहार से जो जनसुराज की आवाज उठेगी, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो बाकी के प्रमुख मुद्दे हो, बाढ़ की त्रासदी हो। अब आपका विषय उसी पर आ रहा है। बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, जबकि आपका खाता भी नहीं खुला है। फिर आप कोई बात नहीं है रूबिका जी, हम अपनी बात बहुत मजबूती से अगले 5 साल करते रहेंगे, निभाएंगे तो आपकी आवाज बुलंद होगी। बिल्कुल रूबिका जी, और वो जनसुराज बिल्कुल निभाएगा। देखिए, राजनीति में कथन पे अगर हम चलें तो बड़का झूठा पार्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे, ये आज का दिन नहीं है इन सब विषयों पर। भाई प्रशांत किशोर जी कहे होते कि 150 सीटें आएंगी जदयू को, और भाजपा को जो है बाकी का 103, हाँ, और 241 सीट ये जीत जाएंगे, और उससे जनसुराज चुनाव लड़ता। अगर भाई थोड़ी परिपक्वता आप भी रखिए। चलिए, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कब कही थी ये प्रशांत किशोर जी ने बात आपके ही चैनल पर या आपसे? उसके बाद 125 यूनिट, उसके बाद 10,000 रुपए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को
हाँ। याद रखिएगा जो मैं आज कह रहा हूं आपसे, क्विकली ठीक सर। है, एकदम क्विकली बोल रहा हूं। देखिए, बिहार ने एक नया पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और वो पैंडोरा बॉक्स ये है कि आने वाले सभी चुनाव में चाहे हमको कर्ज लेकर घी पीना पड़े, लेकिन जनता टैक्स एक तरफ लोग भरेंगे मजबूती से मेहनत करके, और दूसरी तरफ एक एक घर में 40-40, 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। इसका मतलब ये प्रमाण है। मुफ्त की रेवड़ी पर जो आप मतलब बात आप- कर रहे हाँ, हैं, जो- ये जो रेवड़ी कल्चर है, इसकी शुरुआत बिहार ने बड़ी मजबूती नहीं, से शुरुआत की तो है। बहुत नहीं, पहले बहुत हो गई पहले हो गई थी थी। उसकी। शुरुआत ये तो बहुत इससे पहले हो गई थी। सर, इसके पहले 1,500, 2,000 होता था। यहाँ 3,17,000 करोड़ के बजट पर हम 125 यूनिट मुफ्त, 10,000 रुपए एक एक महिलाओं को, और जिनको नहीं मिला उनको भी प्रॉमिस सौरभ भाई किया एक गया है। सेकंड रोक रही हूँ। एक मिनट। चुनाव आयोग के नतीजे जो आ रहे हैं और चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी दर्शकों को बता दें। 201 इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 201 में को एनडीए लीडिंग हाँ, है। 200 लीडिंग है, मतलब 200 को भी पार कर गया। 200 को मतलब आप डबल सेंचुरी पार कर चुकी है एनडीए, और इसमें देखिए ना, इसमें देखिए 91 सीटें बीजेपी को। प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात हो रही है, लेकिन रणनीति के तौर पर अमित शाह जो है, उनकी रणनीति की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर तक जो उनकी मेहनत है वो दिखी। 35 जनसभाएं उन्होंने की, रोड शो किया, संभाग स्तर की 5 बैठकें की, जिला स्तर की 5 बैठकें की। बिहार में अमित शाह के कार्यक्रम की कुल संख्या 46 रही। ये अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, जैसा कहते हैं, मंडल स्तर तक उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो चेहरों की ही बात है, वो रणनीति के लेवल पर जो हुआ है, ग्राउंड स्तर पर अमित शाह की तरफ से हुआ है, उनको चाणक्य जो कहा जाता है, वो दिखा भी है, उसके आंकड़े दिख रहे हैं। जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, 100 से ज्यादा बागी थे, उनको मनाना। वो लोग भी अमित शाह के बिना किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हैं कि नामांकन के लिए जा रहा है बागी जी। और उसको फोन अमित शाह करते और वो बागी जो है लौट कर आ जाता जी। नामांकन कर देने के बावजूद, मतलब ऐसी बातें भी हैं कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर हर एक चीज को और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा, और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ।